हेलो फ्रेंड्स, प्राउडली बेशरम में आप सभी का वेलकम। मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और इसको पसंद कर रहे हैं। आज जो विषय मैं लेकर के आई हूँ वो है फीमेल प्यूबर्टी और सेक्स लाइफ से रिलेटेड। नाउ ये कब शुरू होती है एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। फीमेल्स के लिए जो किशोरावस्था में जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जो बड़ी हो रही हैं, उनको ये जानना बहुत आवश्यक है और आपके लिए भी, मेल्स के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो पार्टनर है वो उस फेस को जी करके आई है और जब आप अपनी फैमिली बनाओगे तो हो सकता है आपकी भी कोई बेटी हो और आपका भी एज ए पेरेंट पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप फीमेल बॉडी को समझें और अपनी वाइफ को भी आप इसमें सपोर्ट करें। आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो उसे भी सपोर्ट करें, क्योंकि उसमें तकलीफ़ें होती हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और जब आप पेरेंट बनते हैं तब आप अपनी बेटी का भी ख्याल रख सकें। प्यूबर्टी देखिए दोस्तों, जनरली जो मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है ये 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में मानी गई है। लेकिन 8 वर्ष में ही एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूँगी। देयर वॉज अ टाइम जब 13-14 साल की लड़की या 15 साल की उम्र तक जो है लड़कियां जो हैं वो रजस्वला होती थी, यानी कि उनको पीरियड शुरू होते थे। पीरियड शुरू होना ही इस बात का साइन होता था कि लड़की जो है वो अब प्रेगनेंसी के लिए तैयार है और कुछ वर्षों के बाद में 2-4-5 वर्षों के बाद में जो है उसका विवाह जो है वो किया जा सकता है। वेल, दिस इज अनदर टॉपिक, अभी हम उधर बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ड्यू टू चेंजेस ऑफ टाइम, एनवायरनमेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें जो बदलाव जिसमें हो रहा है, तो प्यूबर्टी जो है वो अभी पहले आ गई है। गर्ल्स में भी पहले आ गई है, बॉयज़ में भी पहले आ गई है। सो 12 साल की उम्र में, 11-12 साल की उम्र में जो है ये शुरू हो जाती है और इसमें बहुत सारे शारीरिक चेंजेस जो हैं उसका सामना जो है वो बच्चियों को करना पड़ता है। अगर उनको पहले से इसके बारे में जानकारी नहीं है या आपने उनको नहीं गाइड किया हुआ है तो वो बहुत शर्माती हैं, अपने शारीरिक बदलाव को लेकर के कॉन्शियस हो जाती हैं, उनको बहुत झिझक होती है और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास हो सकते हैं, वो परिवार के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, जो उस बच्ची की इस झिझक का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट शी शुड नो अबाउट हर बॉडी, कि उसका बॉडी क्या है, उसके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें नेचुरल हैं, नॉर्मल है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए उसको अपने आप को संभाल के रखना है, ध्यान से रखना है और अपना बचाव करना है, सो दैट उसकी लाइफ में कोई कैजुअलिटी ना होने पाए। बदलाव क्या आते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स का जो साइकिल होता है वो नॉर्मल जो है वो 21 से 28 दिन का माना गया है, लेकिन 28 दिन का जो बोला जाता है ये एक सेंटर एवरेज पीरियड बोला जाता है। 21 से 35 दिन का जो है ये एक प्रॉपर साइकिल होता है। 21 दिन से कम में आ रहा है तो दिक्कत है, 35 दिनों के बाद आ रहा है तो दिक्कत है। जनरली जब बच्चियों में ये शुरू होता है तो ये 3 दिन 4 दिन का होता है, 5 से 6 दिन का भी होता है। 6 दिन से अगर ज़्यादा का जो है अगर माहवारी बच्चियों को आ रही है तो थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। शुरुआत में जब ये माहवारी शुरू होती है तब बच्चियों को थोड़ी झिझक होती है, क्योंकि उनका वो ऑर्गन जो है वो उतना हैबिचुअल नहीं होती, उनकी वजाइना उतना हैबिचुअल नहीं होती है, तो उसमें जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है। सो उसकी सिस्टर्स जो भी बड़ी हैं, उसके फैमिली में जो भी बड़े हैं, मदर हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको प्रॉपर सैनिटरी पैड्स जो हैं वो आप प्रोवाइड करें और उसको बताएं कि किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह की पैंटीज पहननी है, किस तरह से अपने बॉडी का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, पैड्स को चेंज करना है। सेकेंड चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि प्राइवेट पार्ट्स में बालों का आना, हेयर का आना, अंडर आर्म्स के में जो है बाल आ जाते हैं, नीचे प्यूबिक एरिया में बाल आ जाते हैं, वजाइना के आसपास जो है बाल आ जाते हैं। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके फेस पे भी थोड़े बहुत जो है मूछें वगैरह जो हैं वो छोटे छोटे बाल जो हैं वो आ जाते हैं। ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, स्तंभ में उभार आना शुरू हो जाता है। जो उनका पेल्विक एरिया है वो ब्रॉड हो जाता है, बटक्स जैसे हैवी होना शुरू हो जाते हैं, थाइस हैवी होना शुरू हो जाती हैं। सो ये शारीरिक बदलाव हैं जो कि बहुत नॉर्मल हैं। हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, दीज आर ऑल नॉर्मल फेनोमेना। तो इसमें कोई अननेचुरल सी बात नहीं है। जब ब्रेस्ट आना शुरू होते हैं तो लड़कियां ऐसे झुक के चलना शुरू हो जाती हैं, उनको थोड़ी शर्म आती है, तो उनको समझाएं
कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ये बहुत नेचुरल है। और जितनी भी मम्मियाँ हैं यहाँ पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्ची को एक अच्छा आप कॉटन का ब्रा खरीद के दीजिए, प्रॉपर साइज़ का, सो वो उसको पहन सके। और बहुत फैंसी कुछ आप उसको ना दें पहनने के लिए, क्योंकि इस बढ़ती उम्र में आपको कोई फैंसी अंडरगारमेंट्स उसको नहीं पहनाने। नॉर्मल जो प्लेन होते हैं, जो कॉटन के होते हैं, वो आप पहनाएं, सो दैट जो है उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है बॉडी की, पैंटी है, ब्रा है, शमीज़ जो पहनती हैं लड़कियाँ, जो अंडरगारमेंट्स जो पहनती हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो उसके डेवलपमेंट में बाधक ना बने, बल्कि उसको हेल्प करें, सपोर्ट करें। इमोशनल चेंजेस भी बहुत आते हैं, लड़कियों में बहुत बदलाव आते हैं, वॉइस चेंज होती है, ऑपोजिट जो सेक्स है, ऑपोजिट जेंडर है, उनके प्रति जो है उनके मन में आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाता है। वो वॉइस में या ऑपोजिट जो जेंडर है उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती हैं। ये जितने भी बदलाव हैं, ये बदलाव होने की वजह से जो है लड़कियां बहुत भावुक भी हो जाती हैं, सपने बुनने शुरू हो जाती हैं, बहुत तरह की जिज्ञासाएं उनके मन में जागनी शुरू हो जाती हैं, शरीर उनका सेंसिटिव हो जाता है। ओवरीज़ की मैं बात करूं तो ओवरीज़ में एस्ट्रोजन जो है वो बनना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन बनना ही इसका मतलब कि लड़की, और पीरियड्स आना इसका मतलब ही जो लड़की है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रही है। यानी कि अगर उसके साथ में मीटिंग की जाती है, उसके साथ अगर संभोग किया जाता है, इंटरकोर्स किया जाता है, तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये बताना उसको बहुत आवश्यक है कि वो किसी से भी जो है आउट ऑफ आकर्षण, आउट ऑफ क्रश, आउट ऑफ जो सुपरफिशियल लव होता है वो इंटीमेट ना हो। उसको इसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। बच्चियाँ जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उनको ये इस बात को जो है ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सेक्स की जल्दी वो ना करें, बल्कि छोटी उम्र में सेक्स ना ही किया जाए तो वो अच्छा है, बिकॉज इट माइट बी हार्मफुल फॉर दैट पर्टिकुलर गर्ल। जब तक वो बच्ची एडल्टहुड नहीं ले लेती, 18-19 साल की नहीं हो जाती है, उसके पहले जो है उसको सेक्स की तरफ नहीं ढकेलना चाहिए, या उसको खुद भी जो है अपनी इच्छा से भी जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरी पर्सनल राय है। ऑलराइट, नाउ मैं और इस बारे में और ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि एडल्टहुड के बाद भी जो है अगर आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होती हैं तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना ज़रूरी है, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के आप सेक्स जो है आप करना चाहते हैं तो साथ ही साथ जो है आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने बॉडी को क्लीन रखें। एंड सम्मति का होना भी बहुत ज़रूरी है, सहमति से सेक्स होना बहुत ज़रूरी है। ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है अगर आप के साथ में जो है कोई इन्वॉल्व होता है तो वो ठीक नहीं है। यू शुड नो कि आपकी कंसेंट जो है आपके बॉडी को छूने के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी रैंडम व्यक्ति आपको कहीं भी हाथ लगा रहा है या आपको जो है छूने की कोशिश कर रहा है, या आपको और किसी तरीके से मॉलिश करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको जो है उसमें ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी मदर को या जिससे भी आप खुलकर बात कर सकती हैं, आपको उनको बताना चाहिए। अपने बॉडी को यूज़ नहीं होने देना है। और बताना चाहूँगी मैं इस बारे में कि साइकोलॉजिकली भी जो है प्यूबर्टी का जो है बहुत प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लड़कियां बहुत इमोशनल हो जाती हैं, पीरियड्स के समय पे कुछ दिक्कतें आती हैं, बच्चियों को मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर, मूड स्विंग्स तो एक ऐसा फेनोमेना है फीमेल्स के साथ में कि जब तक उनके पीरियड्स शुरू होते हैं छोटी उम्र में 11-12 साल की एज से लेकर जब तक उनका मेनोपॉज नहीं हो जाता है, चाहे वो 50 साल की उम्र में हो, 55 में हो या और ज़्यादा उम्र में हो, ये मूड स्विंग्स की जो समस्या है ये उनके साथ में लगभग कम और ज़्यादा बनी ही रहती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। डिप्रेशन में नहीं जाना है, शर्माना नहीं है, आपको बातें करनी है इस बारे में और कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से। अगर आपको पीरियड में तकलीफ़ हो रही है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है या और किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो अपनी माँ को बताइए, अपनी बड़ी बहन है, आपके घर में भाभी होगी, उनको बताइए और गायनिक को प्रॉपरली जो आप कंसल्ट करें। घर के इलाज में जो है अगर खाने पीने का ध्यान रखो, प्रोटीन खाओ, जो हरी सब्जियां हैं उन्हें खाओ आप अच्छी तरीके से, जो प्रॉपर इंडियन जो फूड है, जो भी स्टेपल आप जिस भी राज्य से बिलोंग करती हैं आप उसे प्रॉपरली खाइए।
आयरन आपके खाने में होना चाहिए। बनाना को ऐड करो, मिल्क ऐड करो, गुड़ को ऐड करो, तिल को ऐड करो। ये सब जो है ये कॉफ़ी आप पी सकती है जब आपको डिप्रेशन होता है। 1 प्याली या 2 प्याली कॉफ़ी जो है आप बच्चे को दे सकते हैं। हॉट पैड जो है, हॉट वाटर बैग जो है, उसको एब्डोमेन पे रख करके इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दीज आर बहुत छोटी छोटी कॉमन सी बातें हैं जिनको कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे वीडियोज़ के माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, इसी विषय में जो है छोटे छोटे शॉर्ट्स भी मैं लेकर के आऊँगी। एंड आप जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही और वीडियोस भी जो है मैं शूट करूँगी और आप सबके साथ में जो है शेयर करती रहूँगी। मैंने आज फीमेल प्यूबर्टी के बारे में बात करी है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेल प्यूबर्टी के बारे में होगा। सो लेट्स डिस्कस एंड लेट्स लिसन। जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उस पर हमारे वीडियो में डिस्कशन होगा। चलिए फ्रेंड्स, टिल देन बाय। फिर मुलाकात होती है, फिर बात होती है ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। सी यू।